हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 48 और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन होंगे जो आपके फुल फ्लाई जाने वाले हैं, यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगभग पूरा हो चुका है। एक दो कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी बहुत ही माइनर से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आगे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि यहां पर कहता है एक्स लिमिटेड इशू 60,000 शेयर और ₹10 ईच, जो प्रीमियम है 20% पर, यानी हमारे पास यहां पर ₹2 प्रीमियम है। और इस तरह से किया जा रहा है कि एप्लीकेशन पर हमारे पास ₹5 है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 3 + ₹2। अलॉटमेंट पर हमारा ₹3 है और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर ₹4 है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर। तो अगर ऐसा हो गया और नीचे आप देख भी रहे हैं कि हमें लिस्ट दी गई है, तो हम यहां पर एक बना लेते हैं प्रोराटा टेबल, और आप इस टेबल से काफी कुछ समझ पाएंगे। तो मैं एक टेबल ले लेता हूं। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन आ रही है, यहाँ हम एप्लीकेशन का लिखेंगे, यहाँ हम अलॉटमेंट का, यहाँ जो एक्सेस आया है वो, और यहाँ पर अलॉटमेंट इन एडवांस आया है वो, और यहाँ पर बैंक हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल एप्लीकेशन 75,000 शेयर आती है। हम 75,000 हमें एप्लीकेशन आती है, बट हम इशू कितना करेंगे? इशू करेंगे 60,000 शेयर। तो अब जाहिर सी बात है 15,000 शेयर पर हमें एडवांस आया है, और जिस तरह से हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे वो आगे देखते हैं। तो 40,000 पहली लिस्ट के अंदर 40,000 शेयर थे, जिनको हमने 40,000 शेयर ही अलॉट कर दिए। तो कुछ भी एक्सेस नहीं है, कुछ भी एडवांस नहीं है, और कुछ भी रिफंडेड नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड लिस्ट है उसमें 25,000 हमारे पास शेयर आते हैं, बट उसमें से हम 20,000 को हम अलॉट करते हैं, तो 5,000 हमारा प्रोरेटा बेसिस पे एडवांस आ जाता है। उसको रिफंड नहीं करते, अलॉटमेंट इन एडवांस में हम ट्रांसफर करते हैं, तो कुछ भी रिफंड यहां पर नहीं है। थर्ड लिस्ट हमारे पास 10,000 शेयर है, जिनको हम कुछ भी नहीं देते हैं, और ये एक्स्ट्रा है सारे के सारे, तो हम सभी को ही रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए हमारे पास तो 5,000 है। यहां पर मैंने गलती से 50,000 लिख दिया शायद, हाँ, यहां पर 5,000 है, और यहां पर हमारे पास 10,000 है। ठीक है, अब इसको यहां पर पैसे के रूप में भी लिख लेते हैं। अब हमारे पास ₹5 पर शेयर के अकॉर्डिंग यहां पर 3,75,000 आता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 60,000 है, 60,000 जो है हमारे पास, यहां पर जो एप्लीकेशन था वो प्रीमियम पे था। हमें एप्लीकेशन का जो रुपीज मिला, देखिए यहां पर ₹3 और यहां ₹2, ₹3 पर शेयर के अकॉर्डिंग 1,80,000 यहां पर हमारे पास शेयर कैपिटल मिलेगी, और ₹2 पर शेयर के अकॉर्डिंग 1,20,000 हमारे पास यहां पर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा। हमने ₹5 पर शेयर के अकॉर्डिंग 25,000 रुपीज यहां पर एडवांस में जाएगा हमारा, और ₹5 पर शेयर के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज हमारा रिफंड होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। बट यहां पर एक और बात है कि एक शेयर होल्डर था, कब 200 शेयर थे, फेल्ड वर अलॉटेड, लिस्ट 1 फुल अमाउंट दे देता है अलोंग द अलॉटमेंट के साथ, यानी यहां पर जो नेक्स्ट पैसा होगा उसके साथ देता है। तो यहां पर हमें इसका कुछ भी लेना देना अभी नहीं है। तो हम देखिए हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास यहां सबसे पहली जर्नल एंट्री जो होगी उसमें करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
3,75,000। ठीक है, अब उसके बाद हमारी सेकंड जर्नल एंट्री करेंगे हम। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, बट आपको लिखना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000 था, जिसमें से हम शेयर कैपिटल में 1,80,000 ट्रांसफर करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, यहां पर इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करें, इसी के अंदर हमारे पास यहां पर शेयर अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर होने वाली अमाउंट थी 25,000 रुपीज, और यहां पर हमने बैंक से कुछ पैसा रिफंड किया था जो कि हमारे पास था 50,000 रुपीज। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दो जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब थर्ड जर्नल एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करने वाली। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, देखिए हमारे पास अलॉटमेंट ड्यू कैसे होगा। यहां पर देखिए हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 शेयर पर हमारे पास यहां पर 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 1,80,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है, अब पैसा आएगा हमारे पास, फोर्थ जर्नल एंट्री में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो हम उसकी एक छोटी सी अकाउंटिंग कर लेते हैं। यहां पर देखिए, तो हमारे पास अलॉटमेंट हमने ड्यू किया है जो कि 1,80,000 रुपीज है, बट देखा जाए लेस कर देते हैं, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, हमें ऑलरेडी रिसीव अलॉटमेंट 25,000 हो चुका है। यहां पर हमने इसमें किया भी है, ये देखिए 25,000 हमारे पास ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो कितना आना चाहिए, 1,55,000 आना चाहिए। ये अलॉटमेंट मनी आना चाहिए, अलॉटमेंट मनी। बट एक शेयर होल्डर तो हमारे पास और था जिसने यहां पर 200 शेयर थे उसके पास, और उसने अलॉटमेंट के साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल मनी यानी 4 रुपीज पर शेयर भी उसने दे दिया है। तो 200 शेयर पर, तो हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, 200 शेयर पर 4 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 800 रुपीज और आएंगे, तो 1,55,800 रुपीज हमारे पास टोटल अलॉटमेंट मनी के टाइम में रिसीव होगा। ठीक है, उसमें से हमारे पास कुछ कॉल्स इन एडवांस भी है। तो हम यहां पर देखिए क्या करते हैं हम, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट हम डेबिट कर लेते हैं 1,55,800 रुपीज। इसमें से हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,55,000 हो जाएगा, और टू कॉल्स इन एडवांस 800 रुपीज हो जाएगा। और हम इस जर्नल एंट्री को क्लोज करते हैं और फिर जर्नल एंट्री करते हैं कौन सी अमाउंट ड्यू करने वाली। ठीक है, तो हम अब अमाउंट ड्यू करेंगे। अमाउंट जो एप्लीकेशन मनी सारा कुछ हो चुका है, हाँ जी, फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी हम ड्यू करते हैं 4 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो हम ड्यू करते हैं, हमारे पास देखिए क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेते हैं, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है हमारे पास, 60,000 शेयर है, 4 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने करना है। तो हमारे पास 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज हमारे पास बनता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, तो 600 शेयर 4 रुपीज पर शेयर 2,400 रुपीज हमारे पास नहीं आते हैं, बट कुछ पैसा और नहीं आता जो ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे पास अगर हम करें तो 2,40,000 में से 2,400 तो हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, और कॉल्स इन एडवांस भी है हमारे पास 800 रुपीज,
दोनों को घटा दें तो 2,36,800 रुपीज हमारे पास है जो पैसा आना चाहिए। तो हम यहां पर जो अगर पैसा आएगा तो हम जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री करने पर हमारे पास 6 जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,800 और यहां पर हम कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस डेबिट। ये 800 तो आ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इस वजह से हम डेबिट करेंगे और यहां पर करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इन दोनों को जोड़ कर लिख देते हैं 2,37,600 रुपीज। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर पैसा फर्स्ट कॉल मनी भी आ चुका है और ड्यू भी हो चुका है, हमने सारा कुछ कर लिया। अब बात आती है कि हमने यहां पर क्या करना है। उस शेयर होल्डर ने, यानी जिसके पास 600 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया। अब हमें क्या करना है, उसका शेयर फोरफिच करना है। जब फोरफिच करने के लिए हम ये देखते होते हैं कि क्या हमारे शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू कितनी है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो शेयर है वो तो 10 रुपए का था और 10 के 10 ही कॉल्ड अप है। अगर वो 10 के 10 ही कॉल्ड अप है तो हमें क्या करना है, बस हमें यहां पर अब शेयर कैपिटल को, यानी यहां पर 7th जनरल एंट्री में क्या करेंगे, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 600 शेयर पर 10 रुपए पर शेयर, तो यहां पर हमारे पास 6,000 रुपए हो जाता है। और यहां पर यह भी देखना होता है कि क्या यहां सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है। उसने कॉल नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ नहीं करना हमने यहां पर। तो उसने क्या नहीं दिया, शेयर हमारे पास फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 2,400 रुपीज उसने नहीं दिया। और इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां शेयर फोरफिच कर लेंगे। फोरफिच अकाउंट कितना, 3,600 रुपीज। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक को क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, हमने री इशू किए कितने शेयर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यह भी देखना होता है हमें कि हमने कितने शेयर फोरफिच किए थे और कितने शेयर हमारे रीइशू हुए हैं, और पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने यहां पर कितना शेयर जो है वो फोरफिच किया, रीइशू किया, ये देखना होता है हमें कि यानी हमारे पास जितना हमारे पास पैसा है वो सारा तो यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करें, देखिए हमने 600 शेयर फोरफिच किए हैं और 3,600 रुपीज मिले। ये क्यों करते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि काफी बार प्रीमियम का मनी जो है वो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। और 36 डिवाइड बाय 600 करें तो पर शेयर आ जाएगा। तो 6 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग, अगर 500 शेयर थे, 6 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 3,000 रुपए को हम री इश्यू के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां पर अगर हमें कोई यूज हुआ तो हम शेयर फोरफिच अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कब करेंगे, जो पैसा ये यूज होगा। बट अगर यूज ना होकर हम तो एक्स्ट्रा मनी मंगवा रहे हैं, कैसे पता चला, यहां पर लिख रखा है देखिए 11 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग हम यहां पर रीइश्यू कर रहे हैं 500 शेयर को। तो हमारे पास ये तो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारे पास 500 शेयर पर 11 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग 5,500 रुपए आएगा। बट जिसमें से देखा जाए हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट तो सिर्फ 5,000 का है, क्योंकि फेस वैल्यू 500 शेयर की 10 रुपए थी, तो यहां 5,000 रुपए ही होगा। जो एक्स्ट्रा मनी यहां पर हम मंगवा रहे हैं फेस वैल्यू से ज्यादा, वो क्या है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाता है 500 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ ये 3,000 रुपए हमारे पूरे के पूरे बच जाते हैं। अगर ये पूरे के पूरे बच जाते हैं तो इस 3,000 रुपए को हम 9 जनरल एंट्री में कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फोरफिच अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे और 3,000 रुपए हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। 3,000 रुपए हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी रहता है, अभी सारा क्वेश्चन ही हुआ। हमारे पास यहां पर थे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और इसको भी रिटर्न ऑफ करना है। 10th जनरल एंट्री कर लेते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हमारे पास बैंक, कि हमने यहाँ 20,000 रुपीज खर्चा किया है शेयर को इश्यू करने में।
और 11 जर्नल एंट्री में क्या करते हैं हमारे पास, हम कर लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000। इस तरह से हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। अब जर्नल एंट्रीज करने के बाद कुछ और चीज़ें भी रह जाती हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री और कंपनी की जो है बैलेंस शीट भी हमें बनानी चाहिए। तो हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में सबसे पहला जो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर हेड नंबर 1 है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें नंबर 1 ए है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के लिए हम नोट नंबर 1 बना लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं ऑथराइज इशूड, ऑथराइज, और उसके बाद हमारे पास होता है इशूड। इशूड हमारे पास कितना है 60,000 एट द रेट 10 पर शेयर, तो ये 6 लाख हमारे पास हो जाता है, क्लोज कर देते हैं। इशूड के बाद क्या है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर। सब्सक्राइब्ड के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, लगभग फुली पेड है एंड फुली पेड। अब यहां पर हमारे पास 100 शेयर तो हमने रीइशू किया ही नहीं था, तो 59,900 शेयर थे एट द रेट 10 पर शेयर जो है हमारे पास हमने इशू किए हुए हैं, जो कि 5,99,000 हो जाते हैं। और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसके ऊपर हमने फोरफिच किया हुआ है, तो फोरफिच अकाउंट में दिखाएंगे। इसके ऊपर हमने 600 रुपीज फोरफिच किए हैं और इशू नहीं किए। ये कहां से आ जाता है 600 रुपीज, ये आता है यहां से। अब यहां देखिए हमने जो टोटल 3600 शेयर थे उसमें रुपीज थे, उसमें से 3000 रुपीज यूज कर लिया, तो 600 रुपीज अभी भी हमारा फोरफिच अकाउंट में एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये वो 600 रुपीज है, तो हम यहाँ पर 5,99,600 रुपीज को हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे 5,99,600। अब हमारा जो सेकंड हेड होता है इसके अंदर वो रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। हम इसमें हेड नंबर 2 बना लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास यहां पर पहला रिजर्व देखिए, हमारे पास यहां 1,20,000 था और यहां पर हमारे पास 500 था। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 1,20,500 हो जाता है, जिसमें से 20,000 तो हमने यूटिलाइज कर लिया, तो 1,05,000 हमारे पास बचता है। तो 1,05,000 रुपीज जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में होंगे। तो हम यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,05,000 रुपीज दिखा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहां पर देख रहे हैं कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर हुए थे, तो हम यहां पर कैपिटल रिजर्व में भी दिखा देते हैं 3,000 रुपीज हमारे ट्रांसफर हुए, तो 1,03,500 रुपीज हमारे यहां पर दिखाई देंगे। तो हम यहां पर 1,03,500 रुपीज हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 7,03,100 रुपीज आ जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसी तरह हमारे चैनल से बने रहें, वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था बट स्टूडेंट का रुझान कम मिलने की वजह से मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, और जैसे ही थोड़ी ठंडी कम होगी, आप देख ही रहे हैं मैंने इतना भारी भरकम कोट डाला हुआ है, ये इस वजह से यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है मैं जहाँ पर हूँ। तो जैसे ही थोड़ा ठंडक भी कम होती है और आपके पेपर के जो टाइम है वो भी नज़दीक आता है, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और मैं लाइव क्लासेस लेने की हमेशा कोशिश कर ही रहा हूँ। और थोड़ा सा रुझान, क्योंकि शायद तक हमारे इस एरिया के अंदर छुट्टियाँ ज़्यादा हैं और छुट्टियों की वजह से बच्चे आराम कर रहे हैं और उनके आराम में मैं खलल नहीं डालना चाहता, तो इस वजह से हमने थोड़ा स्टॉप किया हुआ है। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।